बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। भारी बारिश होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। वो बहुत दुखी थे। अब उनके पास कोई काम नहीं था। फिर एक दिन इन्हें पता चला कि जंगल में एक बुढ़िया है जिनके पास बहुत सी शक्तियां हैं। तो चारों मित्र उनसे मदद मांगने के लिए जंगल की ओर चल दिए। वो दिन रात भूखे प्यासे डरावने जंगल में चलते रहे। फिर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे वो बुढ़िया पूजा कर रही थी। चारों मित्रों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ए बुढ़िया, हम बहुत गरीब हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गई है। कृपा करके हमारी मदद कीजिए। हम बहुत दूर से आए हैं। चले जाओ यहाँ से। तुमने मेरी पूजा बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मेरी पूजा बर्बाद करने की जवाब दे दूंगी। करके हमारी मदद कीजिए। हम बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, तुम भले लोग लगते हो। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। लो, ये 4 मोती हैं। ये कोई आम मोती नहीं है। ये जादुई मोती हैं। तुम चारों इन्हें लेकर घने जंगल की ओर जाओ। ये मोती गिरे वहाँ खुदाई करना। वहाँ तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। वो चारों मित्र एक एक मोती अपने हाथ में पकड़कर घने जंगल की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो रुकते नहीं हैं और आगे चले जाते हैं। फिर अचानक रामू के हाथ से उसका मोती जमीन पर गिर जाता है। वो सब मिलकर वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने पर उन्हें वहाँ पर कुछ तांबे के बर्तन मिलते हैं। रामू उन्हें देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो तांबे के हैं। मैं इन्हें शहर में बेच के जो धन मिलेगा, इससे फिर से खेती कर सकता हूँ। अरे रामू, तू तो पागल है। ये तो तांबे के हैं। अगर चांदी के होते तो कोई फायदा होता। नहीं भाई, मैं इतने में ही खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर रामू वो सारे तांबे के बर्तन को समेटकर वापस घर की ओर चल देता है। बाकी तीनों दोस्त अपने अपने मोती हाथों में लिए आगे चल देते हैं। थोड़ी देर चलने पर शामू का मोती गिरता है। वो तीनों दोस्त फिर से खुदाई शुरू कर देते हैं और इस बार अरे वाह, चांदी के कालिया, बर्तन मिलते हैं। तुम चांदी के बर्तनों की इच्छा कर रहे थे। देखो, हमें वही मिल गए। चलो, इन्हें लेकर हम सब घर चलते हैं। हम इन चांदी के बर्तनों को आपस में बांट लेंगे और किसी को भी इस डरावने जंगल में आगे नहीं जाना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम तो मूर्ख हो। अगर ये सोने के होते तो कोई फायदा भी होता। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं अभी और आगे जाऊंगा। शामू उन सारे चांदी के बर्तनों को समेटकर वापस घर की ओर चल देता है। कालिया और घनश्याम आगे जंगल की ओर चल देते हैं। फिर कुछ दूर जाने पर घनश्याम का मोती गिरता है। वो दोनों मिलकर खुदाई करते हैं। तब उन्हें सोने के बर्तन मिलते हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं। अरे भाई कालिया, अच्छा हुआ हम घर नहीं गए। हमारी तो लॉटरी लग गई। हमारे हाथ तो सोना लग गया। इसे बेच के तो हम गांव के अमीर इंसान बन जाएंगे। चलो, इसे समेटते हैं और अब घर की ओर चलते हैं। अरे मूर्ख, ये तो क्यों नहीं समझ रहा। पहले हमें तांबा मिला, फिर चांदी और अब सोना। तू जरूर आगे जाके मेरी किस्मत में हीरे लिखे हैं। तू जा, मैं और आगे जाऊंगा।
ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो घर चला। ये बोलकर घनश्याम अपने घर की ओर चल देता है और कालिया अकेला उस भूतिया जंगल में आगे की ओर चला जाता है। पर उसका मोती भी उसके हाथ से गिरता है। वो वहाँ खुदाई करता है। खुदाई करते करते वो बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है। फिर उसे सोने चांदी की चमक दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। फिर अचानक उसे जोर जोर से डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक उस गड्ढे से बुढ़िया सामने आती है। कालिया बुढ़िया को देखकर डर जाया करता है। ऐ लालची इंसान, तेरा लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। तुझे जितना माल मिल जाए वो भी तेरे लिए कम है और तू हमेशा और पाने की इच्छा करता है। बस अब बहुत हुआ, तेरा समय खत्म। तूने अपनी जिंदगी में हमेशा लालच की है और दूसरों को भी लालच करने के लिए उकसाया है, इसलिए तेरे पाँव का गड्ढा बच चुका है। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। ए बुढ़िया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती का एहसास मुझे हो चुका है। मैं आगे से कभी कोई लालच नहीं करूँगा। ठीक है, तुझे तेरी गलती का एहसास है, इसलिए तुझे एक और मौका देती हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? ए बुढ़िया, मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं कभी कठिन परिस्थिति में ना घबराऊं, हर मुसीबत का डटकर सामना करूं। ठीक है। फिर कालिया खाली हाथ वापस अपने गांव की ओर चल देता है, जहां वो अपने दोस्तों से मिलता है। उसके सारे दोस्त मिलकर उसका मजाक बनाते हैं। मिले हैं ना भाई, मुझे हीरे से भी ज्यादा कीमती ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसका इस्तेमाल करके मैं एक दिन तुमसे भी ज्यादा सफल इंसान बन जाऊंगा। क्योंकि तुम्हें जो धन की प्राप्त हुई है वो एक ना एक दिन तो जरूर समाप्त हो ही जाएगी। तो फिर क्या करोगे? फिर तो तुम दोबारा एक बुढ़िया के पास जाओगे मदद मांगने के लिए। मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो अपने दोस्तों को भी समझाता है कि बिना मेहनत के प्राप्त हुआ धन ज्यादा समय तक साथ नहीं रहता। उसकी समझ में फिर उस तीनों मित्रों को भी उनकी गलती का एहसास होता है और वो तीनों अपने अपने धन को दान में देने का फैसला करते हैं। फिर वो अपना सारा धन गरीबों में बांट देते हैं और अपनी मेहनत और लगन से फिर से खेती करने लगते हैं।